अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि अगले 6 महीने आराम से निकाल सके? अगर नहीं तो सच सुनिए, आप गरीब नहीं हैं बल्कि फाइनेंशियली आप अनप्रिपेयर्ड हैं। भारत में करोड़ों लोग हर महीने अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस लगभग 0 हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाते क्यों? क्या उनके पास में कोई ऐसा सीक्रेट है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस की पूरी एबीसीडी सिखाऊंगा। बजट कैसे बनाते हैं, सेविंग्स कितनी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना चाहिए, इंश्योरेंस कितना जरूरी है और आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें कि बिना कुछ करे एक फिक्स इनकम आपको आती रहे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो संभव है कि अगले 10 से 20 साल की आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल चुकी होगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं लेकिन पैसा संभालना कभी नहीं सीखते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब सिर्फ सेविंग नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके गोल्स और आपका फ्यूचर, इन सभी को एक सिस्टम में लाना। आज वही सिस्टम सीखेंगे हम। पहले एक सवाल, अगर आपको आज 10 लाख मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नई कार, नया मोबाइल, वेकेशंस। यही फर्क होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल बढ़ाता है, वहीं रिच माइंडसेट इनकम बढ़ाने पर और एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देता है। याद रखिए, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अमीर बनाती है। देखा होगा आपने अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके रखते थे, वो ही आगे चल के काफी बड़ी बन जाती है। हर फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत इनकम से होती है, पर इनकम के 4 बड़े सोर्स होते हैं। सैलरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स और आपकी पैसिव इनकम। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंड है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करें। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहां जा रहा है? अधिकांश लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता, इसलिए बजट बनाइए। एक आसान रूल है, 50% जरूरत पे खर्चा करें, 30% आपकी लाइफस्टाइल पर, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे आपको खर्चा करना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो पहले सेविंग्स की आदत डालिए। अमाउंट छोटा हो सकता है, हैबिट्स बड़ी होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड्स बनाना सीखिए। कल्पना कीजिए कि अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? यही इमरजेंसी फंड काम आता है आपके। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर का पैसा एक लिक्विड फॉर्म में जरूर रखें। इसे इन्वेस्टमेंट मत समझिए, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है जो आपको बुरे वक्त में आपका काफी साथ देगी। हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन हर ईएमआई आपका फ्यूचर इनकम खा जाती है, इसे समझिए। सबसे पहले खत्म करें क्रेडिट कार्ड लोन, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको लगभग 36 से 40% होता है। पर्सनल लोन हो गया, हाई इंटरेस्ट लोन हो गया। फिर सोचिए आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, राइट। सबसे पहले अब बात करते हैं और क्या चीज है जो जरूरी हमें करनी चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस आपका प्रोटेक्शन है। अगर घर का कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो परिवार की फाइनेंशियल लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ये चीजें जरूर आपको स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे बेशक थोड़े अमाउंट से ही स्टार्ट करें। सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, इन्वेस्टमेंट्स आपको अमीर बनाती है। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम करती रहती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो धीरे धीरे गरीब हो रहा है। याद रखिए,
इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गया, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, पीपीएफ हो गया, इन सब का सही कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए। धीरे धीरे सीखने की आदत डालेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट्स बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट करने की आदत हो जाएगी। कंपाउंडिंग दुनिया का एक 8वां अजूबा है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करे तो कई वर्षों तक डिसिप्लिन बनाए रखे तो वही छोटी सी रकम भविष्य में बड़ी वेल्थ बन सकती है। समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है, इसलिए जल्दी शुरुआत करना सबसे बड़ी जीत है। चाहे आप 1,000 की एसआईपी शुरू करें, 2,000, 3,000, 5,000 जो हो सके, या 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति होना नहीं है, इसका मतलब है काम करना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद हो। जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके खर्च पूरे करने लगे तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब होते हैं। अगर आपने आज सिर्फ एक चीज सीखी है वो ये होनी चाहिए कि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक विजडम है। आज से बजट बनाइए, इमरजेंसी फंड्स तैयार कीजिए और इंश्योरेंस लीजिए, छोटा ही सही। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं मिलता, लेकिन सही डायरेक्शन में उठाया पहला कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स आपके फ्यूचर के लिए ब्रिक्स से आपका घर बनाती है। तो आपकी आज की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी 500 की एसआईपी हो, 1000 की हो, 2000 की हो, तो सबसे पहले आज हमने सीखा कि सबसे पहले हमें इमरजेंसी फंड्स तैयार करना है, जो हमारे बुरे वक्त में हमारी जॉब चली जाए या इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हमें मेडिकल इश्यूज आ जाएं, वहाँ पर हमारे इमरजेंसी फंड्स काम आते हैं। तो जो आपके 6 मंथ से 12 मंथ्स तक के आपके इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, और आप उस अमाउंट को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखें, और ऐसी जगह करें जहाँ से हम चाहें जब चाहे उस पे इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा हो, बेनिफिट कम मिल रहा हो, बट ऐसा होना चाहिए कि हम जब चाहें वो अमाउंट हमें यूज करने के लिए मिल जाए। दूसरा, अब हमने ये चीज सीखी। दूसरा, हमें देखो, आप सेविंग्स कर रहे हो ठीक है, बट मेडिकल इमरजेंसी आई घर में तो आपकी पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है। तो वहां पर आपको इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी है, क्योंकि जो भी सेविंग्स से अचानक आपको कुछ हो गया या फैमिली में कोई अदर मेंबर की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और इमरजेंसी फंड्स आप निकालते हैं, तो सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है आपकी। तो हमें वो छोटे छोटे जो इंश्योरेंस लेके रखेंगे, उनसे आपके जो फंड्स हैं वो बच सकते हैं, और इमरजेंसी के टाइम पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काफ़ी काम आएगी। ये चीज़ याद रखिए। तीसरा हमारा कि हमें ग्रोथ के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी जरूरी है। जो एसआईपी में 500,000 आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गोल्स डिसाइड कीजिए कि गोल्स जैसे आपका क्या गोल है। जैसे बेबी बोर्न हो रहा है तो उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आपने कहीं घूमने का प्लान किया है या गाड़ी लेने का प्लान किया है, तो भाई गाड़ी लेनी है तो आफ्टर 5 ईयर्स में लेनी है, तो 5 साल का गोल सेट किया है, तो 5 साल के लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। सपोज आप फुल डाउन पेमेंट में नहीं ले, फुल कैश में नहीं ले पाएंगे, उस टाइम पे उतना फंड नहीं जमा हो रहा है, तो आप डाउन पेमेंट समझो कोई 10 लाख की गाड़ी देख रहे हैं तो 3 लाख तक की डाउन पेमेंट लग रही है, तो 3 लाख तक अचीव करने के लिए आप 7 लाख का लोन ले लीजिए। 3 लाख की डाउन पेमेंट के लिए आज से एसआईपी कीजिए, राइट। तब तक आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो अपने गोल सेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आज बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी 5 से 10 साल की, तब भी आप समझ पाएंगे कि हमें हमारे गोल्स किस तरीके से सेट करने चाहिए, राइट। दूसरा हो गया फाइनेंशियल, हमारा फ्रीडम हो गया। अब बात करते हैं, हमने हमारे गोल्स हो गए, जैसे कार का गोल्स हो गया। दूसरा हमारा घर का हो गया, ड्रीम होम का बजट हो गया कि हमने 5 साल बाद हमने फ्लैट लेना है, या 7 साल बाद, या 3 साल बाद। उस हिसाब से आप एसआईपी करें डाउन पेमेंट की, बाकी आप होम लोन ले सकते हैं, राइट।
उसी के साथ में ये सब चीज़ें जब आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके साथ में एक और गोल होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम का। देखो, जॉब करते करते उसके बाद में आप ऐसी कोई इनकम सोर्स जरूर जनरेट करें, एक ऐसा फंड तैयार करें जो फंड आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट इतना रेवेन्यू जनरेट करके, इतनी इनकम जनरेट करके आपको दे दे जिससे आपका घर आसानी से चल सके अगर आप काम पे भी नहीं जाएं तो वो आपका हो सकता है जैसे कोई शॉप वगैरह परचेज कर लिया आपने, या किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, राइट। आप रेंटल शॉप है वहाँ पर बिजनेस में आपने पार्टनरशिप कर ली, या फिर आपने कोई शॉप परचेज कर लिया, आपने उसे रेंट पर दे दिया, तो एक रेंटल इनकम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख में आउटसाइड में भी शॉप्स वगैरह मिलती हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, कहीं 1 करोड़ की भी मिलती है, 2 करोड़ की भी मिलती है। हर एक पर्सन का बजट अलग होता है और हर एक जगह उसके बजट के अकॉर्डिंग शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं। कमर्शियल शॉप्स हो गए, प्लॉट्स हो गए, वट जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग जरूर सोचें। बैठेंगे, पेपर पे कैलकुलेशन करेंगे, हैबिट्स डालेंगे ऐसी वीडियोस देखने की, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस तरीके से वर्क करता है और हम कैलकुलेटेड हो जाते हैं। और देखिए, प्लान जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सिस्टम होना चाहिए हर एक चीज। इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए।